सभी को सादर प्रणाम। एक बार महादेव जी दक्ष प्रजापति की सभा में बैठे हुए थे और ब्रह्मा जी की सभा की दक्ष प्रजापति उनके पुत्र हैं, तो आप सब जानते ही हैं, वो वहाँ पे आए और नाराज हुए क्योंकि उनको लगा शिव जी ने उन्हें खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं किया, जिसके उत्तर में शिव जी ने अपनी अर्धांगिनी को ये कहा कि मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ, वो मेरे ससुर एवं पिता अवश्य हैं, लेकिन मैंने सभी के भीतर विराजमान उस कृष्ण तत्व को हमेशा नमन किया है, जिनके आधार पे सृष्टि चलती आई है, चल रही है और आगे चलेगी। उन्होंने लिंग शरीर को ज्यादा सम्मान दिया और मैंने तत्व को ज्यादा विचार दिया। तो मैं आप सभी के अंदर प्रस्तुत उस कृष्ण तत्व को बहुत बहुत नमन करती हूँ। आप सभी कृष्ण आत्मा हैं और आप सभी को मुझसे कुछ ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर भी थोड़ा बहुत जो भी गुरु चरणों से सीखा, प्रभु के प्रेम से जो भी कुछ मुझे विदित हुआ, ये सब कुछ प्रस्तुत करूंगी। सबसे पहले अपने पिता आचार्य श्री अनिल वत्स के चरणों में सादर प्रणाम, डॉक्टर एच.एस. रावत जी को सादर प्रणाम, मनमेंद्र जी को सादर प्रणाम, नेहा दी और सबको जिन विद्वज्ञों के नाम मुझे नहीं पता है, उन सबके चरणों में भी सादर प्रणाम। एक बार वेद व्यास जी खिंचित से बैठे हुए थे, एक आश्रम में अपनी सरस्वती नदी के आश्रम पे बैठे हुए थे, बड़े खिंचित से बैठे हुए थे और नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहां पहुंच गए। नारद जी ने बोला, वेद व्यास जी 18 पुराणों के रचयिता हैं आप, और स्त्रियों को भी जो वेद मंत्र अच्छे से समझ नहीं आएंगे उसके गूढ़ तत्व को खोल के महाभारत में कह दिया आपने, उसके भी रचयिता आप हैं, फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं है? ज्योतिष आपने पढ़ा, पुराण आप ले आए, इतना ज्ञान का सागर बहा दिया, आप संतुष्ट नहीं हैं। तो उन्होंने बोला, नारद जी मैं खिंचित हूँ, इतना सारा ज्ञान देने के बाद भी, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे पुराण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे कुछ भी हो, मैं प्रसन्न नहीं हूँ। इसका कारण अगर आप मुझे विदित कराएं तो मेरे ऊपर आपकी बहुत गहरी कृपा होगी। नारद जी ने कहा कि एक बात है आपको जो विचार करनी है। अब महर्षि व्यास जी के चरित्र से हम सभी अपना चरित्र भी समझ सकते हैं, उस पर जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा। तो महर्षि व्यास जी को उन्होंने बोला, आपने सारे पुराण तो रच दिए, आपने वेद लिख दिए, आपने ज्योतिष शास्त्र पे भी प्रकाश डाला, आप 24 अवतारों में से एक अवतार है नारायण के, है ना, 24 अवतार उसमें से एक अवतार है, और क्योंकि कलयुगी मनुष्य को साधारण भाषा में वेद समझ आ जाए इसलिए अपने 18 पुराण लिख दिए, सरल भाषा में, है ना। लेकिन जिस प्रकार से भगवान श्री हरि कृष्ण की लीलाओं का बखान किया जा सके, वैसा पुराण अभी तक आप प्रकाश में लेकर नहीं आए। जो वाणी चाहे कितने ही भाव अलंकारों से अलंकृत ही क्यों ना हो, जो वाणी चाहे जितने स्वरों से अलंकृत क्यों ना हो, चाहे जितना ही ज्ञान क्यों ना रखती हो, यदि श्री हरि की लीला कथा से वंचित है तो वो वाणी सम्माननीय नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए आज हम यहाँ पे नारायण के अवतारों की चर्चा करते हुए ज्योतिष को भी समझेंगे, क्योंकि ज्योतिष का सम्मिलन है, लेकिन सर्वप्रथम उन नारायण व शिव जी की, क्योंकि दोनों एक ही हैं और इसीलिए दो स्वरूप धारण किए गए। जिनको सिंप्लिसिटी पसंद है वो भोलेनाथ को प्यार कर सकते हैं, जिन्हें ऐश्वर्य पसंद है वो नारायण को प्यार कर सकते हैं।